कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 8110 जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो बन चुके हैं कि ये चार्जेस के ऊपर कोई बात ही नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको इसके चार्जेस के ऊपर डिटेल में बताने वाला हूँ कि कोटक 811 जीरो बैलेंस अकाउंट आपको ओपन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसके चार्जेस क्या क्या हैं, ब्रांच के चार्जेस क्या क्या होते हैं, डेबिट कार्ड के चार्जेस क्या क्या होते हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आइए इस वीडियो में डिटेल्स में देखते हैं वाकई ये अकाउंट बेनिफिशियल सबके लिए है या फिर नहीं है, जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले चार्जेस से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिमिटेड केवाईसी आता है और फुल केवाईसी आता है। जब आप सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे तो या तो आप केवाईसी को बीच में छोड़ देंगे या तो आप फुल केवाईसी करेंगे। अब फुल केवाईसी होगा कैसे? वीडियो कॉल के थ्रू फुल केवाईसी हो जाता है। आपने अकाउंट ओपन करना शुरू किया और आपने फुल केवाईसी नहीं किया तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकता है? इसमें आपको काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि इसकी वैलिडिटी 1 साल ही होता है। अगर आप लिमिटेड केवाईसी करते हो तो 1 साल के बाद आपका जो अकाउंट है वो बंद कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप फुल केवाईसी कर लेते हो कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 811 जीरो बैलेंस अकाउंट में, तो इसमें आपको लाइफ टाइम जीरो बैलेंस अकाउंट का फैसिलिटी मिल जाता है और इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी रिस्ट्रिक्शंस देखने को नहीं मिलता है। अब इसके चार्जेस क्या-क्या हैं, कहाँ-कहाँ आपको लगेंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मंथली एवरेज बैलेंस की बात करें तो यहाँ पे लिमिटेड केवाईसी में भी जीरो है और फुल केवाईसी में भी जीरो है। लिमिटेड केवाईसी करते हैं तो यहाँ पे जो वैलिडिटी रहेगा वो 1 साल रहेगा और जो फुल केवाईसी करते हैं उसमें कोई भी वैलिडिटी नहीं रहेगा, वो अनलिमिटेड रहेगा हमेशा। जब आप अकाउंट जब तक रखना चाहें रख सकते हैं। चार्जेस की बात करें तो एनईएफटी, आईएमपीएस दोनों में भी मिल जाता है। यहाँ पे भी इसका कोई चार्जेस नहीं है, इसका भी कोई चार्जेस नहीं है। डिजिटली बैंक में अगर जाके करेंगे तो वहाँ पे चार्जेस होता है। उसके बाद यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शंस की बात करें, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कैश ट्रांजैक्शन एट ब्रांच, कैश डिपॉजिट मशीन, डिपॉजिट या फिर विड्रॉल। तो यहाँ पे ये वाला सेक्शन है लिमिटेड केवाईसी का और ये वाला जो सेक्शन है वो है यहाँ पे फुल केवाईसी का, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये देखिए फुल केवाईसी वाला सेक्शन है और ये वाला लिमिटेड केवाईसी वाला सेक्शन है। तो यहाँ पे क्या है कैश ट्रांजेक्शन्स में, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है नील चार्जेस फॉर वन ट्रांजेक्शन या फिर 10,000 पर मंथ, एक मंथ में एक बार। तो इसका मतलब क्या है कि या तो आप महीने में एक ट्रांजेक्शन आपके लिए फ्री होगा या फिर आप 10,000 रुपए एक महीने में निकाल सकते हैं, जिसके लिए कोई भी चार्जेस आपको नहीं लिया जाएगा ब्रांच के थ्रू। अगर आप ब्रांच जाके पैसा निकालते हैं तो अगर आपके नियरेस्ट में कोई भी ब्रांच है और आप ये सोच रहे हैं कि ब्रांच में जाके अनलिमिटेड पैसा विड्रॉ करेंगे, तो भाई ये अकाउंट आपको ओपन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतने ज्यादा चार्जेस है। आप देख सकते हैं हर 1,000 निकालने पे आपको यहाँ पे 4.5 रुपए का चार्जेस लिया जाएगा और मिनिमम 50 रुपीज का चार्जेस है। सेम यहाँ पे फुल केवाईसी में भी यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए नील है, एक एक ट्रांजेक्शन या फिर आप 10,000 रुपए मंथ में निकाल सकते हैं। अगर आप उससे ज्यादा निकालते हैं तो ये देखिए 1,000 रुपीज पे आपको 4.5 रुपए का चार्जेस देना पड़ेगा। मिनिमम यहाँ पे 50 रुपीज का चार्जेस देना पड़ेगा। मिनिमम जो है यहाँ पे 50 रुपीज चार्जेस देना पड़ेगा। अब थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि ये चार्जेस है क्या। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोटक महिंद्रा बैंक से बैंक आप गए, वहां पे आपने एक कोई भी एक ट्रांजेक्शन कर लिया, आपने एक बार मान लीजिए पैसा निकाल लिया या फिर आपने 10,000 रुपए निकाल लिया, तो आपका जो है लिमिट है वो खत्म हो गया। अब आपको दोबारा पैसे की जरूरत पड़ गया, आपने दोबारा ब्रांच गए और आपने 2,000 रुपए बैंक से निकाल लिया। अब 2,000 निकाल लिया तो आपको जो लिमिट मिला है वो या तो एक ट्रांजेक्शन फ्री है या तो 10,000 फ्री है। तो अगर आपने 10,000 पहले ही निकाल लिया है और फिर से आपने दोबारा 2,000 रुपए एक्स्ट्रा निकाले तो उसके ऊपर आपको चार्जेस लगेगा। हर 1,000 पे आपको 4.5 रुपए लगेगा। अब मान लीजिए आपने 2,000 निकाला तो 4.5 रुपए मतलब आपका टोटल हुआ 9 रुपए। तो 9 रुपए आपसे बैंक नहीं लेगी, आपसे लेगी कितना 50 रुपीज, क्योंकि मिनिमम यहाँ पे 50 रुपए चार्जेस दिया गया है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे ज्यादा पैसे निकाल लिए, मान लिया आपने 20,000 निकाल लिया, तो यहाँ पे हर 1,000 रुपीज पे आपका 4 रुपए लगेगा और जो जोड़ के आएगा अगर 50 रुपए से ज्यादा है तो जितना भी ज्यादा है मतलब जितना एक्चुअल बन रहा है वो लिया जाएगा। अगर 50 रुपए से कम चार्जेस है तो मिनिमम तो 50 रुपए आपसे लिया जाएगा। तो सिंपल सा इसका फंडा ये है। तो अगर आप बार बार ब्रांच से पैसे विड्रॉ वगैरह करते हैं मंथ में, तो भाई आपके लिए ये अकाउंट नहीं है। डिजिटली के लिए बेस्ट है, अगर आप डिजिटल के थ्रू कहीं पे भी फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से लेन देन करते हैं तो ये अकाउंट बेस्ट है, जीरो बैलेंस अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं।
डेबिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड भी देखने को मिलता है। ये देखिए वर्चुअल डेबिट कार्ड, जिसका यहाँ पे इश्यूएंस और एनुअल फी की बात करें तो यहाँ पे नील है, यहाँ पे भी नील है। ये देखिए, ये वाला यहाँ पे फुल केवाईसी था, ये यहाँ पे लिमिटेड केवाईसी था। तो दोनों में यहाँ पे नील है। वर्चुअल डेबिट कार्ड का कोई भी चार्जेस नहीं है। और ज़्यादातर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप ऑनलाइन डिजिटल सेविंग अकाउंट यूज़ करना चाहते हैं इन फ्यूचर, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन आप करने वाले हैं, तो ये अकाउंट आपके लिए है। अगर आप ब्रांच के थ्रू पैसा वगैरह विड्रॉल वगैरह करते हैं या फिर आप इन फ्यूचर करने वाले हो, तो भाई आपके लिए ये अकाउंट बिल्कुल भी बेस्ट नहीं होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे। और यहाँ पे फिजिकल डेबिट कार्ड की बात करें तो फिजिकल डेबिट कार्ड का यहाँ पे चार्जेस आप देख सकते हैं 299 इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। आपको तभी मिलेगा जब आप रिक्वेस्ट करेंगे। अब रिक्वेस्ट आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, कैसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे अब वन टाइम इमेज कॉस्ट बेसिस और सिलेक्टेड, यहाँ पे जो इमेज बेस्ड भी आप डेबिट कार्ड ले सकते हो, अगर आपको इच्छा है तो आप ले सकते हैं। सेम चार्जेस में ही आपको मिल जाएंगे। इसका क्या है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिमिट रहेगा, आप देख सकते हैं लिमिटेड केवाईसी आप करते हैं तो 5 ट्रांजेक्शन्स आपको मिलेगा मंथ में, इसका कोई भी चार्जेस नहीं है। और अगर आप उससे ज़्यादा चार्जेस यहाँ पे पैसा ट्रांजेक्शन्स करते हैं एटीएम के थ्रू, तो आपको 21 रुपये चार्ज देने पड़ेंगे। सेम यहाँ पे फुल केवाईसी में भी यहाँ पे लिमिटेशन दिया गया है। 5 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे एक मंथ में मिलेगा। बाकी आप यहाँ पे अदर कोई भी एटीएम से ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उसमें जो है यहाँ पे 5 ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे दिया गया है, इसमें भी। बाकी और भी अगर एक्स्ट्रा वगैरह आप ट्रांजेक्शन्स कर लेते हैं उसी मंथ में, सेम मंथ में, तो उसके लिए आपको 21 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेंगे, फाइनेंशियल चार्जेस। और नॉन फाइनेंशियल चार्जेस आपको 8 रुपये 50 पैसे, साढ़े 8 रुपये देने पड़ेंगे। चाहे आप लिमिटेड केवाईसी में अकाउंट ओपन करो, चाहे आप फुल केवाईसी में अकाउंट ओपन करो, चार्जेस दोनों सेम रहने वाले हैं। तो ये देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कि इसमें बेनिफिट क्या है। इस अकाउंट को आप ओपन करते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि भाई इसमें आपको 4% का इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी पर एनम। तो सबसे बेस्ट बात तो यही है कि भाई जीरो बैलेंस अकाउंट, साथ ही साथ आपको 4% तक का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। आप चाहे जितना भी बैलेंस आप रखते हो अपने अकाउंट में। साथ ही साथ यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी पैसा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ ट्रांसफर मनी थ्रू ऑनलाइन आईएमपीएस, एनईएफटी और यूपीआई विदाउट पेइंग एनी फीस। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर आप डिजिटल पेमेंट करना चाहते हो तो भाई कोटक महिंद्रा बैंक का 811 जीरो बैलेंस अकाउंट आपके लिए बेस्ट है। आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। कैसे ओपन करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे आपको ये वाला अकाउंट ओपन करना है, कोटक 811 डिजिटल सेविंग अकाउंट। आप डायरेक्टली एक काम यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि पासबुक कैसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए कोटक 811 पासबुक रिक्वेस्ट लिखा हुआ है। तो इस पे आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद जो भी आपका नंबर्स है वो आप यहाँ पे डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो भी रिकॉर्ड में है, तो यहाँ पे प्रोसीड करेंगे तो आपको इस तरह का पासबुक आपको मिल जाएगा। तो पासबुक के लिए कोई भी आपको चिंता की बात नहीं है। डेबिट कार्ड कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग और जो इंटरनेट बैंकिंग आपको मिलेगा, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू इजिली डेबिट कार्ड रिक्वेस्ट किया जाता है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड से आपका जो है सेविंग अकाउंट ओपन हो जाता है। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना है, 3 लाइन पे जाना है, अकाउंट एंड ऑप्शंस पे जाना है, सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शंस पे जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट पे क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको दिख रहा है, डायरेक्टली आप यहाँ पे आ जाएंगे। ओपन जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, इस तरह से ये देखिए। उसके बाद यहाँ पे अपना सारा डिटेल्स फिल करना शुरू कर देंगे और यहाँ पे आपको सारा कुछ इंटरफेस हाईलाइटेड चीज़ें दिखाई जाएगा कि कौन सा आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह मिलेगा, तो क्या क्या वो रिवॉर्ड पॉइंट वगैरह देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं अच्छे से कि क्या क्या मिल रहा है। वैसे मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस है। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई 4% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है, 0 से 1 लाख रुपए के बीच में रखते हैं तो। वैसे आपको यहाँ पे 7% दिया हुआ है, जितना ज़्यादा बैलेंस रखेंगे उतना पैसा आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। पेपरलेस है, किसी भी तरह का कोई भी आपको पेपर कहीं पे जमा नहीं करना है, इंस्टेंट वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा। अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो एफडी के अगेंस्ट आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। नो चार्जेस फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस, तो ये एक अच्छी बात है, जीरो बैलेंस अकाउंट है।
24/7 एक्सेस आपको मिल जाएगा कोटक 811 ऐप पे और इंटरनेट बैंकिंग पे। फ्री डिजिटल ट्रांजैक्शन लाइक एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई, सबसे बेस्ट तो यहाँ जो यूपीआई का ऑप्शन है वो दिया गया है। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अकाउंट ओपनिंग फ्री है, नॉन मेंटेनेंस कोई चार्ज नहीं है, एवरेज मंथली 0 है, डेबिट कार्ड का वर्चुअल यहाँ पे फ्री है। तो ये सारी चीज़ें, फिजिकल कार्ड का जो चार्जेस है 299 जो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया है। तो ये यहाँ कुछ बेनिफिट है, ईज़ी है। इस अकाउंट को आप ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल पेमेंट डिजिटली आप करना चाहते हैं तो ब्रांच के थ्रू अगर आपको कोई भी ट्रांज़ैक्शन करना होता है, तो भाई आपको ये अकाउंट ओपन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।